Hey YouTube. So in this video we're gonna discuss कि जो कन्वर्जन होता है जिसको हम कहते हैं हेवर्थ पर्सपेक्टिव फॉर्मूलाज के अंदर फिशर प्रोजेक्शन को हेवर्थ प्रोजेक्शन के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इन दिस लेक्चर मच मोर स्पेसिफिकली. सो इफ आई हैव टू पुट दिस थिंग इट वुड बी conversion of Fisher projection into Haworth perspective formula. आज का टॉपिक ये होगा. तो इससे रिलेटेड वी हैव सम रूल्स विच वी हैव टू ओबे इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश समथिंग लाइक दिस. सो व्हाट आर दोज थिंग्स? फर्स्ट थिंग इज ड्रॉ ए 6-member रिंग. हमेशा एक 6-member रिंग को ड्रॉ करना पड़ेगा जिसमें 5 कार्बन जो है वो जनरली रहेंगे और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर रहेगा? टॉप राइट कॉर्नर पे. ओके, सो इसको अगर हम अप्लाई करें सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस 6-कार्बन रिंग जहाँ पर ऑक्सीजन इज टॉप राइट. सेकेंड थिंग, begin the numbering in clockwise direction. एज इन सेंस अगर हम इसको नंबरिंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे दिस एंड जो नंबरिंग होगी वो कहाँ पर होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी. सो इट वुड बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन. ओके, थर्ड जो इम्पॉर्टेंट है और जो एक चीज़ जो आती है कि जो नंबरिंग जहाँ से होती है इट ऑलवेज बिगिन्स फ्रॉम दिस कार्बन विच इज़ नोन एज एनोमेरिक कार्बन. एनोमेरिक कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि यही कार्बन रहता है जो डिसाइड करता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो अल्फ़ा फॉर्म में होगा या बीटा फॉर्म में. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एनोमेरिक कार्बन. थर्ड पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर कि जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन रहती है, जो OH ग्रुप हम प्लेस करेंगे इसमें, सो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना कि जो फिशर प्रोजेक्शन होगा, फिशर प्रोजेक्शन एज इन सेंस जो नॉर्मल ऐसा प्रोजेक्शन जो होता है उसको हम फिशर कहते हैं. इसमें जो भी ग्रुप्स जो हैं, जो OH ग्रुप यहाँ पर लगे हुए हैं, राइट साइड में लगे हुए हैं एज इन सेंस यहाँ पर, आई कॉल इट राइट साइड, ये रिंग के अंदर ये सारे रिंग के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे. ओके, एंड इसका अपोजिट भी वैसे ही ट्रू है कि OH ग्रुप जो कि फिशर प्रोजेक्शन के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर है, ठीक है, लेफ्ट के अंदर है, ये सब रिंग के अंदर, ये सारे रिंग के अंदर टॉप साइड पर जाएंगे. ओके, इसको हम अभी अप्लाई करके देखेंगे कि होगा कैसे. एंड एक जो चीज़ होगी उसके बाद जो अगला रूल आएगा दैट इज़ रिगार्डिंग द टर्मिनल ग्रुप पोजीशन. ओके, क्या होता है कि हमारे पास एक CH2OH ग्रुप भी होता है. वी हैव अ CH2OH ग्रुप. सो इस CH2OH ग्रुप के बारे में हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर ये CH2OH ग्रुप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, इफ़ इट इज़ प्रोजेक्टिंग अपवर्ड्स, तो जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा D. एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू इफ़ वी हैव अ CH2 ग्रुप्स which is pointing downwards, which is projecting downwards, then the configuration is L. Okay, so ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है. इसको ऐसे याद रख सकते हो कि downwards as in sense is always with lower. ठीक है, lower जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ होगा. Then after we'll have position of जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा एनोमेरिक कार्बन के ऊपर. हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन एनोमेरिक कार्बन. इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास रिंग है, ओके, इफ आई एम ड्राइंग द रिंग हियर इट्स समथिंग लाइक दिस. ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक मेरी रिंग है. ओके, सो दिस फर्स्ट कार्बन आई कॉल दिस कार्बन एज यू नो
एनोमेरिक कार्बन। सो इसका कॉन्सेप्ट समझने के पहले यहाँ पर जो OH और H की पोजीशन रहेगी, ठीक है, ये डिपेंड करेगी 6 कार्बन की पोजीशन के ऊपर। सो दिस इज़ फर्स्ट कार्बन, दिस इज़ सेकेंड कार्बन, दिस इज़ थर्ड कार्बन, दिस इज़ फोर्थ कार्बन, यहाँ पर फिफ्थ है, और इसी के ऊपर या नीचे जो है वो क्या होता है, 6 कार्बन लगा रहता है। 6 कार्बन जो है वो यहाँ पर भी हो सकता है इस पोजीशन पे, और 6 कार्बन जो है वो यहाँ ना होके यहाँ पर भी हो सकता है। तो उस कार्बन पे जहाँ पर वो कार्बन है, उस कार्बन की बेसिक्स पे फर्स्ट कार्बन पे OH और H की पोजीशन होती है। अगर मान लो C6 पोजीशन जो है वो ऊपर है, ठीक है, तो OH अगर ऊपर हुआ देन विल कॉल दिस एज बीटा। ओके, कॉज हमारे पास ये रूल ये कहता है कि बीटा कॉन्फ़िगरेशन विल कॉल, हम कहेंगे ना कि हम कहते हैं ना बीटा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज, वाई वी कॉल इट, कि क्योंकि जो फर्स्ट कार्बन है दिस इज एनोमेरिक कार्बन, बीटा में हमेशा याद रखना OH की पोजीशन सेम होनी चाहिए C6 कार्बन के OH की पोजीशन में, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि ये बीटा फॉर्म है, तो बीटा में हमें पता है जो OH की पोजीशन जो होगी वो सेम साइड होगी इसके, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पर C6 ऐसा है, लेट्स जस्ट से सबको हटा दो ताकि थोड़ा क्लियर पिक्चर मिले, दिस इज़ फिफ्थ एंड यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं सिक्स्थ है। अगर मान लो C6 पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है, 6 कार्बन यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो OH होगा, अगर ये बीटा फॉर्म में हम कह रहे हैं तो बीटा में भी OH जो है वो सेम साइड होता है 6 कार्बन में, सो इट वुड बी लाइक दिस। और अगर मान लो C6 जो है वो यहाँ पर है, तो और अगर हमको OH प्लेस करना है तो बीटा में हमेशा सेम साइड होता है जहाँ पर C6 पे है, तो OH जो है वो यहाँ पर होगा। ये किस केस में होगा, दिस वुड बी इन अ केस ऑफ बीटा, ठीक है, क्योंकि बीटा में OH जो है वो सेम साइड रहता है एज दैट ऑफ C6 कार्बन, ओके। एंड अब अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा में OH जो है इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन एज ऑफ C6 कार्बन, ठीक है, C6 कार्बन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब अगर ये रिंग है, अगर यहाँ पर OH की पोजीशन जो है 6 कार्बन जो है ये ऐसा है CH2OH, यहाँ पर OH ऐसा है CH2OH है, तो अल्फ़ा में हमेशा एनोमेरिक कार्बन पे अपोजिट डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन इसकी अपवर्ड है, ओके, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली डाउनवर्ड होगा। तो फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी, ओके। और अपोजिट भी ऑल्सो ट्रू है। अगर लेट्स जस्ट इमेजिन करो कि CH2OH की पोजीशन जो है वो ऐसी है और इसका अल्फ़ा बनाना है, तो अल्फ़ा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो OH की पोजीशन यहाँ पर डाउनवर्ड पॉइंटिंग, तो अल्फ़ा की पोजीशन क्या होगी, अपवर्ड पॉइंटिंग। OH की पोजीशन हमेशा अपवर्ड होगी। सो दिस इज़ रिगार्डिंग अल्फ़ा एंड बीटा। सो अगर इसका एक क्विक रिवीजन ले लें कि रूल्स क्या कहेंगे, एक में ही करके देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि हाउ डू वी अप्लाई द रूल्स। विल फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अल्फ़ा डी ग्लूकोज का नॉर्मल जो फॉर्मूला रहता है, इट्स समथिंग लाइक दिस। पहले तो 6 कार्बन की चेन, टॉप वर्ड्स पे CHO है, डाउन वर्ड्स पे CH2OH है, एंड यहाँ पर HNOH के कॉन्फ़िगरेशन रहता है। नंबरिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। और जो नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं ग्लूकोज पढ़ते हैं, ये थर्ड कार्बन पे इस पर फ्लिप रहता है। सो थर्ड कार्बन पे फ्लिप है, सो विल विच HNOH। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ डी ग्लूकोज, ठीक है। अब मुझे इसको अगर कन्वर्ट करना है कि इसके अंदर अल्फ़ा डी ग्लूकोज का मुझे स्ट्रक्चर बनाना है। ये क्या है, ये फिशर प्रोजेक्शन है। अब मुझे बनाना है इसका हेवर्थ पर्सपेक्टिव। हेवर्थ पर्सपेक्टिव के लिए आई विल ड्रॉ अ 6 मेंबर्ड रिंग। ओके, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो टॉप राइट कॉर्नर। फर्स्ट रूल डन। देन आफ्टर विल जस्ट नंबर फ्रॉम द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, एंड 6 कार्बन जो है वो कहीं ना कहीं टॉप पे आएगा या फिर बॉटम पे आएगा। वी नो कि
कि इसकी पोजीशन जो है वो कहीं ना कहीं टॉप पे होगी या फिर बॉटम पे होगी, मुझे ये नहीं पता कहाँ होगी, बट हाँ इधर टॉप पे आएगा या फिर बॉटम पे आएगा। अब बात ये आती है कि मैं इसको अगर जब पर्सपेक्टिव में डालूँ तो वो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो है, अब इसको इससे लिंक करके देखो, ठीक है। दिस फर्स्ट कार्बन, ओके, अब मैं इस फर्स्ट कार्बन से, ये CH ग्रुप है, अब यहाँ पर तो मुझे CH ग्रुप दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर कैसे नेम करूँगा। और यहाँ पर देखो फिफ्थ कार्बन है, अब यहाँ पर फिफ्थ कार्बन पे तो ये कुछ ऐसा है, अब यहाँ पर फिफ्थ कार्बन पे तो कोई लोकेशन ही नहीं है, मेरे पास कोई पोजीशन ही नहीं है, मैं इसको नेम करूँ तो करूँ कैसे। ये चीज़, ये हुआ कैसे एक्चुअली, ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है अभी, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये HCOH क्या होता है कि ये जो फिफ्थ कार्बन है, ये यहाँ से, ये OH जो है स्पेशली, ये OH जो है ये इस फर्स्ट कार्बन से, इस फर्स्ट कार्बन से यहाँ पर एक रिएक्शन होती है, और उस रिएक्शन को अपन कह सकते हैं हेमी एस्टल रिएक्शन। क्या होता है कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, और इससे ये OH ग्रुप रिएक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, OH C है, COH है, यही है, ये CH जो है वो इससे रिएक्ट करेगा और यहाँ पर OH का एडिशन होगा, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं हेमी एस्टल रिएक्शन। ओके, ये ऐसा होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये पर्सपेक्टिव फॉर्मूला से हुआ तो यहाँ पर क्या होगा कि एडिशन होने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, CO, मान लो, या अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ से रिमूव हुआ और H, और यहाँ पर अगर OH आ गया, ठीक है, तो एक तो ऐसा बन सकता है कि यहाँ पर OH का एडिशन इस तरह से हो रहा है, ठीक है। मैं पूरा रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं जस्ट थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ जो कि इस टॉपिक से नेसेसरी है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अबाउट कि हेमी एस्टर और हेमी लिंकेज, हेमी कीटल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं हम बस कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। एक पर्सपेक्टिव तो ये हो सकता है, बट हमें क्या पता है कि ये अल्डिहाइडिक का ग्रुप जो है वो जो है टॉप पे लगा हुआ है वो इस तरह से ही है, वो शायद इस तरह से भी हो सकता है, ओके। और इससे अगर बेसिकली वही रिएक्शन हो रही है तो हम यहाँ पर भी बनेगा हेमी एस्टर लिंकेज, नो डिनाइंग कि यहाँ पर हेमी एस्टर लिंकेज बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, OH की पोजीशन अपोजिट होगी, यहाँ पर हो जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा OH। तो अब यहाँ पर तो OH की पोजीशन अपोजिट हो गई, तो अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे पास जो स्टार्टिंग फॉर्मूला है वो ये है या फिर स्टार्टिंग जो है वो ये है। इसीलिए हम इस पर्सपेक्टिव से केवल फिशर प्रोजेक्शन से मैं ये डिटरमाइन नहीं कर सकता कि फिफ्थ कार्बन, जो फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर H इन OH की पोजीशन क्या होगी, और इसीलिए मैं फिफ्थ कार्बन को यूज़ भी नहीं करूँगा कन्वर्ट करने के लिए कि मैं फिफ्थ कार्बन के ऊपर मैं कुछ छेड़छाड़ करूँगा, मैं नहीं करूँगा। इसीलिए जो फर्स्ट कार्बन है इसके लिए ही हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, किसकी, अल्फ़ा की और डी की, ओके। अल्फ़ा और डी दिए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि हम इसकी नेमिंग में क्या कर सकते हैं, थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। अब होगा क्या, मैंने ये क्यों समझाया, क्योंकि फर्स्ट कार्बन जो है वो अब मैं नहीं बता सकता, और मैं फर्स्ट कार्बन पे मुझे फर्स्ट कार्बन बताने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, अल्फ़ा की, ठीक है, कि अल्फ़ा OH, और मुझे H एन OH की पोजीशन जो है वो प्लेस करनी है। मैं यहाँ से कहीं तक देख के नहीं बता सकता कि भाई H आएगा या OH आएगा। CHO को मैं एक्चुअली बताऊँगा ही कैसे कि भैया यहाँ पे मैं H लगाऊंगा ऊपर और यहाँ पे OH लगाऊंगा, तो ये तो मैं कर नहीं सकता। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, एंड फिफ्थ और सिक्स भी कर सकता हूँ। तो अब होगा कैसे, देखो, सबसे पहले तुमने एक रिंग बनाना है जिसमें तुम्हें टॉप राइट कॉर्नर पे तुमको ऑक्सीजन लगाना है, ठीक है। फिफ्थ कार्बन जो है उसके ऊपर तुमको एक सिक्स कार्बन की पोजीशन नहीं पता कि वो ऊपर आएगी या नीचे आएगी। ये कौन डिटरमाइन करेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि वो तुम्हारा अल्फ़ा है या मतलब ये तुम्हारा D है या L है। अब हमने पढ़ा है यहाँ पर D और L, अब यहाँ पर D है, ठीक है। D में हमको पता है CH2OH की पोजीशन जो होती है, रूल्स में अगर एक बार पीछे पलट के देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि D की पोजीशन हमेशा अपवर्ड होगी, मतलब D में CH2OH की पोजीशन जो है वो हमेशा अपवर्ड होगी। तो यहाँ पर अपवर्ड कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पर, तो यहाँ पर CH2OH क्या आ जाएगा, अपवर्ड, और H जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। दिस इज सिक्स कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो मेरा एक टास्क था कि मैंने CH2OH की पोजीशन को क्या कर लिया, डिटरमाइन कर लिया। अब मैं फर्स्ट कार्बन की तरफ देखूंगा, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ कार्बन पे तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अपने आप ही लिंकेज बना दिया है इसने, तो मुझे फिफ्थ कार्बन से कोई लेना देना नहीं है। कभी भी कोई भी पर्सपेक्टिव फॉर्मूला बनाओगे, फिफ्थ कार्बन तुम्हारे लिए यूजलेस है। हाँ, बस ये तुम्हें ये पहचानने में मदद करेगा कि वो अल्फ़ा है कि बीटा है। कभी कभी यहाँ पे अल्फ़ा दे देते हैं, कभी कभी अल्फ़ा नहीं देते हैं, तो उसको पहचानने के लिए तुम्हें फिफ्थ कार्बन हेल्प करेगा। फर्स्ट पोजीशन पे देखें तो फर्स्ट, अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है तुम्हें ये क्या है, दिस इज़ एन अल्फ़ा। और अल्फ़ा में हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा में जो एनोमेरिक कार्बन रहता है सिक्स्थ कार्बन के OH की पोजीशन के, वो क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहाँ पर OH जो लगाएंगे हम, ठीक है, अब यहाँ पर जो OH लगेगा, ओके।
अब अपोजिट है, ये कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, अपवर्ड, और अल्फ़ा में क्या होता है, अपोजिट लगता है, तो अपोजिट में कहाँ आ जाएगा, डाउनवर्ड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH, और ये आ जाएगा H। तो हमारा फर्स्ट कार्बन जो हम देख के बता नहीं सकते थे वो भी हमने क्या कर दिया, बता दिया। तो मेरा 5th हो गया, मेरा 6th हो गया, और मेरा 1st हो गया, बचा मेरा 2nd, 3rd एंड 4th। अब मैं इसे कैसे अचीव करूँगा, इट्स प्रीटी ईजी। जो भी राइट साइड में है उनको नीचे ले आओ, जो भी लेफ्ट साइड में है उनको ऊपर ले आओ। सो इफ़ आई एम पॉइंटिंग दिस, तो सेकंड कार्बन पे राइट साइड में वो नीचे आएंगे, मतलब OH नीचे आएगा, लेफ्ट साइड में ऊपर है मतलब H ऊपर आएगा। थर्ड कार्बन में, इस थर्ड कार्बन में देखें तो H जो है वो राइट साइड में तो वो नीचे आएगा, OH जो है वो लेफ्ट साइड में मतलब ये ऊपर आएगा। और फोर्थ कार्बन में अगर हम देखें, OH जो है वो नीचे है, राइट में है तो नीचे आएगा, लेफ्ट में जो भी है वो ऊपर आएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन से अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसके बारे में हम रिपीटेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 और कंपाउंड करेंगे, सो उसके बाद शायद होपफुली जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैनोस का स्ट्रक्चर, डी मैनोस का स्ट्रक्चर, एंड दैट ऑल्सो विल स्टडी अबाउट डी मैनोस एंड बीटा अल्फ़ा डी मैनोस के बारे में जो है वो हम स्टडी करेंगे कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले अल्फ़ा हमें स्टार्ट में लगाएं, अल्फ़ा डी मैनोस। ओके, अब होगा कैसे, सबसे पहले मैनोस का स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख लेते हैं। 3, 4, 5, 6। ओके, ऊपर CH2 रहेगा, नीचे CH2OH रहेगा, एंड राइट एंड लेफ्ट पे किसकी कॉन्फिगरेशन रहेगी, HNOH की। मैनोस में हमेशा एक चीज़ ध्यान रख लेना कि सेकंड एंड थर्ड पे क्या होता है, फ्लिप होता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेकंड एंड थर्ड पे फ्लिप है, तो बाकी सबकी पोजीशन तो है वो नॉर्मल रहेगी, और यहाँ पर ये अपोजिट हो जाएगी, OH, H, OH, H। दिस इज मैनोस, ठीक है, अल्फा डी मैनोस का स्ट्रक्चर। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, रिंग फॉर्म के अंदर। तो मैं रिंग फॉर्म के अंदर कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले आई ड्रॉ अ 6 मेंबर रिंग एज यूजुअल, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर है, टॉप पे, ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर पे। देन आफ्टर आई नंबर फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। OH जो 6 कार्बन है वो अपवर्ड भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कहाँ है। ओके, इट कैन बी ऑन टू द टॉप ऑल्सो एंड इट कैन बी ऑन टू द बॉटम ऑल्सो, मुझे नहीं पता। वो कौन डिटरमाइन करेगा, DNL। अब यहाँ पर D है, ठीक है, तो D से मुझे पता है कि D की पोजीशन में कहाँ पर होता है, हमेशा ऊपर होता है, CH2H 6 कार्बन हमेशा ऊपर होता है D कॉन्फिगरेशन के अंदर। तो CH2OH की पोजीशन कंफर्म हो गई और यहाँ पर H आ गया। अब मैं देखूंगा, मैं अल्फ़ा से सॉल्व करूँगा फर्स्ट कार्बन की प्रॉब्लम जो मेरे को आ रही है। फर्स्ट कार्बन हमको पता है अल्फ़ा है, अल्फ़ा में क्या होता है, हमेशा अपोजिट। फर्स्ट कार्बन में फर्स्ट पोजीशन जो है इसमें OH की पोजीशन हमेशा अपोजिट होगी 6 कार्बन की पोजीशन पे इसकी, ठीक है। तो 6th में साफ देख रहे हो OH की पोजीशन कहाँ है, पॉइंटिंग अपवर्ड है, तो हमेशा अल्फ़ा में कहाँ होता है, अपोजिट, तो यहाँ पर OH की पोजीशन कहाँ हो जाएगी, डाउनवर्ड, ठीक है। तो अल्फ़ा हो गया, D हो गया। अब मेरे पास बचता है क्या, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, फिफ्थ में ज़रूरत नहीं पड़ती है, इन 3 के बारे में बचता है। और हमको पता है जो भी राइट साइड में है दिस वुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो भी लेफ्ट साइड में है दिस वुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो कार्बन नंबर 2 विल हैव H in downward direction, carbon number 3 will have H in downward direction, carbon number 4 we have OH in downward direction। और वहीं पर जो भी इसके लेफ्ट साइड में है then would be in अप साइड, हमेशा ऊपर की तरफ रहेंगे रिंग के अंदर। तो कार्बन नंबर 2 में देखें तो OH जो है वो लेफ्ट साइड में है, कार्बन नंबर 3 में देखें तो OH जो है वो लेफ्ट साइड पे, और कार्बन नंबर 4 में देखें तो H जो है वो क्या है, लेफ्ट साइड पे। सो दिस इज़ अल्फा डी मैनोस, ठीक है। अगला और लास्ट स्ट्रक्चर जो कि आज का है, क्योंकि यू नो थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी अगर इसको तुमको याद करना है तो। सो विल स्टडी अबाउट गैलेक्टोस, डी गैलेक्टोस, और इसको भी अपन एक काम करते हैं, अल्फ़ा ही पढ़ लेते हैं, अल्फ़ा डी गैलेक्टोस, कोई बात नहीं। सो अल्फ़ा, अब इसमें कैसे याद करेंगे, देखो अल्फ़ा डी गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर जो रहता है 6 कार्बन की चेन, ऊपर वही CHO, नीचे वही CH2OH, एंड राइट एंड लेफ्ट पे हमेशा क्या होगा, OH एंड H की क्या होगी, लिंकिंग होगी। जो हमारे पास गैलेक्टोज रहता है ये 3rd एंड 4th पे रहता है फ्लिप, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। 3rd एंड 4th पे फ्लिप है तो बाकी में तो सेम है, उसमें मुझे कुछ नहीं करना। अब इनमें फ्लिप है तो इनको अपोजिट कर दो, दिस इज़ योर नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मुझे इसका अल्फ़ा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन।
ठीक है, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करा, काउंट इट फ्रॉम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ, दिस इज़ फिफ्थ, सिक्स्थ जो है वो कहीं ना कहीं या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, मुझे नहीं पता। एक काम करते हैं, इसको अल्फ़ा डी ना बना के एल बना लेते हैं, बिकॉज विल हैव अ वेराइटी एल, ठीक है। अब पता चलेगा कि एल गैलेक्टोज है। अब मेरे को बताओ एल में क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, अब मेरे को CH2H की पोजीशन हमेशा स्टार्ट करना है 6 कार्बन से, 6 कार्बन CH2H की पोजीशन। अब हमको पता है कि एल में CH2H की पोजीशन हमेशा डाउनवर्ड होती है, सो विल प्लेस इट एंड लाइक दिस मैनर, ठीक है। CH2H की पोजीशन हमेशा एल में, एल कन्फिग्रेशन में कहाँ होती है, नीचे होती है, तो वी हैव CH2H नीचे, तो ये वाला हो गया, दिस इज डन। फर्स्ट कार्बन, अब हमको पता है कि ये कन्फिग्रेशन क्या है, अल्फ़ा। अल्फ़ा में जो फर्स्ट रहता है वो हमेशा अपोजिट रहता है, ठीक है। अल्फ़ा में जो OH की पोजीशन रहेगी फर्स्ट कार्बन पे, वो हमेशा OH वो हमेशा 6 कार्बन के अपोजिट होगी, ठीक है। तो 6 कार्बन में OH कहाँ पॉइंट आउट कर रहा है, डाउनवर्ड, तो फर्स्ट में कहाँ पे पॉइंट करना चाहिए, अपवर्ड, ठीक है। 6 में डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है OH, तो इसमें कहाँ पर पॉइंट करेगा, अपवर्ड, तो यहाँ पर OH की पोजीशन कहाँ आ जाएगी, ऊपर, और H जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। सो वील हैव 6 कार्बन जो है वो हमारा हो गया, फर्स्ट पोजीशन जो है वो हमारी हो गई, फिफ्थ हमेशा ऑलरेडी होती है। अब बस 3 पोजीशन बचती है, जो कि क्या है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो वही कंसेप्ट है, जो राइट में है उनको नीचे ले जाओ, जो लेफ्ट में है उनको ऊपर ले जाओ। तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे देखें तो OH जो है वो कहाँ पर, राइट में, तो ये रिंग में कहाँ पे आ जाएगा, डाउनवर्ड, तो विल हैव OH यहाँ पर, H जो है वो ऊपर। थर्ड कार्बन पे देखें तो थर्ड कार्बन में H जो है वो नीचे है, OH जो है वो ऊपर है, सो टू समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पर देखें तो H जो है वो नीचे है एंड OH will be this. So this is how you convert a normal Fisher projection into a Haworth perspective formula. Hopefully you will be able to grasp some concept regarding this topic, and it would be pretty easy if you try, like कुछ examples try करोगे तो तुम्हें clear हो जाएगा कि generally structures को solve कैसे करते हैं. So yeah, this was all about, hopefully समझ में आ गया होगा, and if you have any doubts and concern towards this topic, yeah, you can ask me. Thank you for your patience.